इस टॉपिक में हम यूनिट्स और लिमिट्स को कवर करेंगे। यूनिट्स की सेटिंग के लिए आप एप्लीकेशन बटन में जाने के बाद ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाकर अगर आप यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ड्राइंग यूनिट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ओपन करने का दूसरा तरीका यह है कि आप यूनिट्स की कमांड टाइप करें। यूनिट्स कमांड की शॉर्ट की यूएन है। यूएन लिखने के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर से ड्राइंग यूनिट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, लेंथ, एंगल और इंसर्शन स्केल। लेंथ बाय डिफॉल्ट डेसिमल में सेलेक्ट है। अगर आप इंचेस फीट में काम करना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल को सेलेक्ट करने से आप देखेंगे कि यहाँ पर इंचेस में आपके पास सिंबल सामने आ गया और सैंपल आउटपुट में भी आपके पास इंचेस में डायमेंशन शो हो रही है। यहाँ पे आपने इसकी प्रेसिजन सेलेक्ट करनी है कि आपको 1 इंच के आधे हिस्से तक एक्यूरेसी चाहिए या 1 इंच के 4/4 हिस्से तक। तो मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल में होती है। मिलीमीटर में काम करना हो तो फिर आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं यूनिट्स भी इंच से चेंज करके मिलीमीटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंगल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल डिग्री है। यहाँ पे आप डिग्री, मिनट, सेकंड, ग्रेडियंट्स, रेडियंट्स और अगर आप सर्वेयर हैं तो सर्वेयर यूनिट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल डिग्री मैं इसी को सिलेक्ट रखूंगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है। यहाँ पे 0 है तो इस साइड पे 180 होगा। लेकिन अगर आप इसको क्लॉकवाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो इसलिए इसको टिक मत कीजिए और ओके कर दे। यूनिट्स आपके सिलेक्ट हो गए। अब हम लिमिट्स को सेट करते हैं। लिमिट्स हमारे पास असल में वो बाउंड्री एरिया होता है जिसके अंदर हम वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट्स की शॉर्ट कमांड LIM टाइप करते हैं तो वो आपको बता रहा है कि आपके पास इस टाइम लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 और 0 सेलेक्ट है। 0.0, 0.0 पहली वैल्यू आप याद रखिएगा कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस की होती है और दूसरी वैल्यू जो कोमे के बाद है हमारे पास वाई एक्सिस की होती है। एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन। अगर आप इसी वैल्यू के रहते हुए आप एंटर की प्रेस कर देते हैं तो ये हमारे पास इस पॉइंट पर एक्स की भी और वाई एक्सिस की दोनों की वैल्यू 0 होती है। हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर हमारा जो हम पर ये कॉर्नर है, हमने इसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करके 100 एंटर करता हूं तो आपके पास अब लिमिट्स अप्लाई हो गई, जो कि हमारे पास पहले एक्स एक्सिस की 12 वैल्यू थी और वाई एक्सिस की 9 वैल्यू थी। अभी हमारे पास 100 की हो गई है। लिमिट्स तो हमारे पास अप्लाई हो गई, लेकिन लिमिट्स को स्क्रीन पर सेट करने के लिए मैं जूम ऑल की कमांड यूज करूंगा। तो आप देखेंगे कि ग्रिड की शेप थोड़ी सी चेंज हो गई और हमारे पास स्क्रीन पे भी लिमिट्स अप्लाई हो गई। इसको देखने के लिए कि क्या वाकई लिमिट्स यहाँ पर जो हमने सेटिंग की है वो अप्लाई हो गई, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रिड का डिस्प्ले है, जो आपको ग्राफ पेपर की तरह यहाँ पे लाइनें नजर आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स एरिया तक रहे और लिमिट्स के बाहर ना आ जाए। तो मैं इस एरो को क्लिक करूंगा और स्नैप सेटिंग में जाकर जो हमारे पास ये ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो फिर अब ये हमारे पास क्योंकि अनचेक हो चुका है तो अब सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स एरिया तक ही हमें ग्रिड डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करूँ जिसकी हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर में वैल्यू 0,0 रखी थी और एंटर करने के बाद अपर राइट कॉर्नर हमने 100,100 की रखी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट्स एरिया है उसके गिर्द ही ये सारा का सारा रेक्टेंगल ड्रा हो गया। तो ग्रिड्स के डिस्प्ले को मैं पहले की तरफ बाय डिफॉल्ट रखने के लिए इस पे जाके दोबारा से इसको चेक कर देता हूँ। इसी ग्रिड डिस्प्ले को सेट करने का दूसरा तरीका हमारे पास ग्रिड डिस्प्ले की कमांड है। ग्रिड डिस्प्ले पे जाने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 3 आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के अंदर ही ग्रिड डिस्प्ले हो तो आप इसके लिए 2 लिखकर आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि लिमिट्स के बाहर ग्रिड एरिया हमारे पास खत्म हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू फिर से वापस लेकर आना चाहते हैं तो उसी तरीके से ग्रिड डिस्प्ले आप टाइप करें और वैल्यू पहले की तरह 3 कर दें। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करें वो सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स एरिया के अंदर ही ड्रा हो और लिमिट से बाहर ड्रा ना हो तो फिर आप लिमिट्स को ऑन कर देंगे। लिमिट्स को ऑन कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा करके दिखाता हूँ।
سرکل میں نے یہاں پہ ڈرا کیا، یہاں پہ بھی ڈرا کیا، سرکل یہاں پہ بھی ڈرا ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں لیمٹس کو یہاں پر آن کرتا ہوں تو اب صرف اور صرف جو بھی آبجیکٹ ہم ڈرا کریں گے اس ایریے میں ہی ڈرا ہوگا، اس ایریے سے باہر نہیں ہوگا۔ جیسے میں سرکل کو پھر سے یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں، یہاں پہ تو ڈرا ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی میں سرکل کو اس ایرے سے باہر ڈرا کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ آؤٹ سائڈ لیمٹس ہے، تو یہاں پہ یہ ڈرا نہیں کرے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر سے لیمٹس کی سیٹنگ بائی ڈیفالٹ کر دیتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یونٹس کی اور لیمٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔